खुदावंद के जिंदा कुरान में से हमारे लिए आज का काम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और इसकी 11 से 13। लेकिन मरियम खामिद कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो दुष्टों को सफेद पोशाक पहने हुए एक को सहाने और दूसरे को तहखाने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को पुकारे लेते हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े, श्रृंगार कर खुदावंद खास करते। मैं दावत हुई अगर बदले शरीफ को गिरवाएं और आसे जिंदगी बख्शे। अदा करते हैं कि हमने हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत वक्त बख्शा है ताकि हम खुदावंद के कलाम की बातों को सुनें। बहुत सारे चेहरे जो सुबह 4 बजे नहीं थे अभी हैं, लेकिन आज हमने फैसला किया कि आइंदा साल, आने वाले साल को हम सिर्फ एक की बात किया करेंगे, सुबह 4 बजे वाली। जो इस वक्त इबादत होती है वो शायद हम ना करें, ताकि आइंदा वक्त में आप लोग एक दूसरे से मिल सकें। थके होते हैं, 5 संडे से लेकर अभी तक बहुत खिदमत में सरगर्म रहे और सारे काम को किया। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 2 आयत। यहाँ पर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है कि जो खिदमत गुजार थे, खिदमत करने वाले लोग थे, उनमें सिर्फ रसूल ही नहीं बल्कि औरतें भी थी, और उन औरतों में से एक औरत ऐसी है जो बेवा है, शादीशुदा है लेकिन बेवा है, अमीर है, और उसका इन औरतों में नाम अलहदा से दिया गया है। और वो कौन सी औरत है? मरियम मगदलीनी। और भी मरियम औरतों में जिनके नाम मरियम है शामिल है, जैसे लाजर की बहन मरियम है, और यकूब की मां मरियम। यहाँ पर इन औरतों में सबसे एक्टिव, सबसे बेदार, नाडर जो नजर आती है वो मरियम मगदलीनी है। इसको मगदलीनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मगदल शहर से रहने वाली औरत है। मगदल शहर से इसका तल्लुक है, इसलिए इसको मगदलीनी कहा गया है। मेरे दिलों जब ये खुदावंद यीशु मसीह के ग्रुप में नहीं थी, उस वक्त ये बीमार थी और ऐसी बीमार थी कि इसके अंदर 7 बदरूमें थी। कितनी बदरूमें थी? 7 बदरूमें थी।
اور یہ اپنی بیماری سے نہیں چھوٹتی تھی. خداوند نے اپنے کام کے لیے اسے چنا. آپ غور کریں، جب اس کی پہلی حالت کو پڑھتے ہیں تو نہیں لگتا کہ یہ عورت جو اتنی بیمار تھی، جس میں بدرویں تھیں، کیا یہ خداوند کا کوئی کام کر سکتی ہے؟ خداوند کا اور انسان کے چناؤ میں بہت فرق ہے. آپ دیکھیں، جب داؤد کو چنا گیا تو داؤد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا چرواہا، لیکن نہ ڈر. خداوند داؤد کے لیے ایک خاص مقصد رکھتا تھا. اسی طرح جب مریم مگدلینی کو چنا تو مریم مگدلینی کے لیے ایک خاص مقصد ہے. پھر آپ دیکھیں، پولس رسول کو خداوند نے جب چنا، پولس رسول بھی پہلے جب ساؤل تھا، اس کی زندگی پر آپ غور کریں تو وہ بھی نہ ڈر ہے. وہ ڈرنے والا شخص نہیں ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہو. جب خداوند کا کام کرنا ہے تو کرنا ہے. پولس رسول نے جب خداوند کی خدمت شروع کی تو اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. جب داؤد بادشاہ بنا، خدمت کے لیے چنا گیا، وہ جاتی جلیت جیسے قدور شخص کو دیکھ کر بھی بالکل نہیں ڈرا. میرے دلوں، مریم مگدلینی کو آپ دیکھیں، لوکا 8 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحیں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدرویں نکلی تھی. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مریم مگدلینی ایسی بیمار تھی کہ لوگوں کی نظر میں یہ حقیر اور خداوند کا کام نہ کرنے والی، لیکن خداوند نے اسے اپنے کام کے لیے چنا اور اتنی بڑی خدمت اس کے سپرد کی کہ آج جب بھی مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی منادی ہوتی ہے تو وہاں پر مریم مگدلینی کا نام آتا ہے. آئیے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 20 باب اور اس کی 11ویں آیت. یہاں پر پہلی آیت پر غور کرتے ہیں. ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. پس وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز کرتا تھا دوڑی ہوئی گئی. اب یہاں پر غور کیجیے گا، یعنی
सोमवार की सुबह अभी क्या है, और वो अंधेरे भी वो सुबह से उस ग्रुप में हमें इतनी एक्टिव जो उसके साथ नहीं थी, उनको भी जगाया। लगता है कि ये सारी रात सो नहीं सकी, बल्कि ये जागती रही और इसने दूसरों को भी जगाकर रखा। मेरे शिशु ये कब्र पर गई और वहां पर इसने मंदिर क्या देखा है, कब्र से पत्थर हटा हुआ है। और इसने क्या किया, ये दौड़ी हुई पतरस के पास गई है और यूहन्ना के पास गई है और उनको जाकर क्या खबर दी है कि पतरस, कब्र से पत्थर हटा हुआ है, यीशु वहां पर नहीं है, यीशु की लाश वहां पर नहीं है। मेरे चीजों इतनी एक्टिव है, आस्था नहीं गई है, दौड़ी हुई गई है। हम अपने अपनी खिदमत को भी मद्देनजर रखें। खुदावंद ने हमें भी चुना हुआ, हम कितने एक्टिव हैं। क्या वाकई मरियम मगदलीनी की तरह नादार है या बुज़दिल है, बीमारियों में गिरफ्तार है या शिफा पा चुके हैं। मेरे दिलों, अब यहां पर आप देखें, लिखा है कि वो दौड़ी हुई गई। आज मैं जब इस लफ्ज पर गौर कर रहा था कि वो दौड़ी हुई गई, तो मुझे बुजुर्ग मां सारा की याद आई, जब वो 99 वर्ष की है और बुजुर्ग अपना हाथ उसके पास गया है कि जल्दी से फुर्तियां तैयार कर। तो 99 बरस की औरत कितनी तेजी से काम कर रही। मेरे जीजों, बात बरकत पाने की है। उसने जल्दी जल्दी से फुर्तियां तैयार की और उसे बरकत मिली कि मैं जब मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा तो तेरी सूरत से बेटा पैदा होगा। मेरे जीजों, जब बरकत पाने का वक्त होता है तो शायद हम इतने एक्टिव नहीं होते। हम नींद में, सुस्ती में बहुत सारी बरकतें गवा देते हैं। यहां पर आप देखें, जितनी गुफ्तगू मरियम मगदलीनी की हुई है, उतनी गुफ्तगू किसी और औरत की नहीं हुई। शागिर्द वापस कब्र से लौट गए हैं, औरतें वापस लौट गई हैं, इसके साथ ही थी। इसके बावजूद लेकिन ये अंधेरे में अकेली उस बाग के अंदर खड़ी रही।
यीशु के साथ इसकी गुफ्तगू नहीं हुई, तब तक ये वहां से नहीं लौटी। और जब लौटी है तो बहुत बड़ी खिदमत लेकर लौटी है। बहुत बड़ा काम इसको दिया गया है और वो बहुत बड़ा काम क्या है मेरे दोस्तों? यहां पर थोड़ी देर इस गुफ्तगू पर गौर करेंगे और यहां पर इसकी 11वीं आयत सब चले गए हैं। आगे लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने दूसरे को पहनाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा। हालेलुया। सब चले गए हैं, अब अकेली मरियम है। और मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि कितनी बड़ी बरकत इसे मिली है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशखबरी है तो वो यीशु के जी उठने की है। और ये सबसे पहली खबर किसको मिली है? मरियम मगदलीनी को। उससे कहा गया, जाकर मेरे भाइयों को खबर दे कि यीशु जी उठा। हालेलुया। जाकर उनको बता कि जिसके लिए तुम गमज़दा हो वो जी उठा है, जिसके लिए परेशान हो वो जी उठा। मेरे दोस्तों, ये खुशखबरी किसी और को नहीं हुई। हालांकि ये रसूल यूसुफ थे, लेकिन रसूलों को भी ये खुशखबरी नहीं मिली, बल्कि मरियम को तो वो बड़ी खिदमत मिली कि जाकर रसूल जो थे, शागिर्द जो थे, उनको जाके बता कि यीशु जी उठा। मेरे जो लोग एक्टिव होते हैं, बेदार होते हैं, खुदावंद उनके साथ कलाम भी करता है, खुदावंद उनको बरकत पर बरकत भी देता है। हम भी तो यीशु के जीतने के गवाह हैं। क्या हम इतने एक्टिव हैं, इतने बेदार हैं? सिर्फ इसी काम में नहीं, बल्कि मरियम मगदलीनी एक अमीर औरत थी, वो अपना रुपया पैसा भी खिदमत में खर्च करती थी। वो इस तरह से भी बरकत हासिल करती थी। मेरे चीजों, यहां पर लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, है औरत, तू क्यों रोती है? ये बड़ा तसल्ली भरा लफ्ज है।
अगर किसी रोते हुए शख्स को कोई दूसरा शख्स पूछे, भाई या बहन आप क्यों रोते हैं, तो उसे बड़ी तसल्ली मिलती है। इसी तरह मरियम मगदलीनी रो रही है। यीशु उसके पास आया और यीशु उससे क्या कह रहा है कि ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। अब यहां पर देखें सवाल, यीशु ने उससे कहा तू क्यों रोती है, और फिर उससे कहा तू किसको ढूंढती है। आगे उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। अब यहां पर गौर कीजिएगा, मरियम क्या सोच रही है कि जहां जिस हालत में यीशु को रखा है, जहां रखा है मुझे बता दे ताकि मैं उसे यहां से ले जाऊं। वो यीशु को मुर्दा समझती रही, लेकिन यीशु जिंदा था। शायद आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में यीशु जी नहीं उठा। जो बात मैं कह रहा हूं उसे गलत मत समझिएगा, मैं दिल के अंदर की बात कर रहा हूं। वो लोग जिन्होंने अभी तक खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उनके लिए क्या यीशु जी उठा है? मरियम ये समझती रही कि मैं उसे जिस हालत में छोड़ा था उस हालत में लेकर जाऊंगी। बार बार समझकर कहा कि जहां मियां अगर तूने इसको कहीं उठाकर उसकी लाश को रख दिया है तो मुझे बता दे, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे जीजू, लेकिन यीशु जी उठा था और आगे लिखा है यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़बान में कहा रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही। हालेलुया। मैं अब तक पहले लफ्जों पर गौर कीजिएगा। जब यूहन्ना की अंजील 14वें बाब में पढ़ते हैं, जब फिलिप्पस ने कहा क्या खुदावंद हमें बता कि तू कहां जाता है और बाप को दिखा, तो यीशु ने क्या कहा था? मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और उस वक्त तलक जो बेटे और बाप का था वो यीशु दिखाता है, लेकिन यहां पर लफ्ज तब्दील हो गए हैं क्योंकि निजात का काम मुकम्मल हो चुका है। अब क्या कहा है कि मैं
अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास। हालेलुया। लफ्जों में फर्क आया है। मैं अपने बाप, पहले लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मैं और बाप एक हैं, लेकिन अब तुम्हारे बाप, यानी बाप के साथ इंसान की सुलह मुकम्मल हो चुके हैं। और अब हम उसको बाप इसलिए कहते हैं यीशु के वसीला से। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या वाकई इतनी गुफ्तगू जो मरियम के साथ हुई हमारी जिंदगी में इतनी बेदारी है? जिस तरह वो खिदमत करती थी, क्या हम उस तरह से आज खिदमत कर रहे हैं? क्या हम मरियम मगदलीनी की जगह खड़े हो सकते हैं? मेरे चीजों, आप भी अपनी जिंदगी पर गौर करें। उसने कहा, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा। हालेलुया। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। ये यीशु के अल्फाज हैं जो पहले नहीं कराए जाते थे। पहले इब्लीस जब उसे आजमाने के लिए आया, तो जब ऊंचे पहाड़ पर ले गया तो क्या कहा? दुनिया की सारी शान शौकत दिखाई। किसके इख्तियार में थी? दुनिया के सरदार के इख्तियार में। यीशु को कहता है कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। लेकिन अब यीशु के क्या अल्फाज है? जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास। हालेलुया। अब इब्लीस के पास कोई इख्तियार नहीं। इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास। और यीशु ने वो इख्तियार किसको दिया? अपने लोगों को, कलीसिया को इख्तियार दिया गया। गौर कीजिए, क्या इख्तियार दिया गया? कि जो कुछ तुम मिलकर जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाए, जो कुछ तुम खोलोगे वो आसमान पर। इतनी शिकस्त इब्लीस को दी गई है मेरे और आपके लिए। लेकिन अगर हम एक्टिव हैं, इतने बेदार हैं कि जो इख्तियार यीशु के पास था, फिर वही इख्तियार आज कलीसिया के पास है, मरियम मगदलीनी के पास है, यीशु के और शागिर्दों के पास है, और आज वो इख्तियार कलीसिया में मौजूद है। आइए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। वो मर गया था, जिंदा होकर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा। अगर